35 डेज हो गए हैं, अब बॉडी में पेन नहीं है, बट बॉडी को फ्रीली मूव करना बहुत जरूरी है, दैट टू विद कंट्रोल। हेलो एवरीवन, दिस इज निशा। मुझे भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और इसमें मैंने एक चीज रियलाइज करी है कि इम्प्रूवमेंट तभी लॉन्ग टाइम तक टिकता है अगर बॉडी में स्ट्रेंथ है और कंट्रोल भी है, जिससे हम फ्रीली मूव कर पाए। दिस वीक 5 रूटीन विल हेल्प यू टू मूव फ्रीली and that too without stressing your joints. Let's start the video. Let's start with some warm up. Wrist rotate करेंगे, arm straight और हाथों की मुट्ठी बना लेनी है इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। रिस्ट की रोटेशन 1 2 3 4 5. Now in opposite direction 1 2 3 4 5. Very good. Now ankles rotate करेंगे, hands on your waist, राइट पैर सामने की तरफ और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करना है। 1 2 3 4 5. Now anti clockwise 1 2 3 4 5. Now relax your right leg, lift your left leg. Now clockwise 1 2 3 4 5. Anti-clockwise 1 2 3 4 and 5. Relax. हील रेज करेंगे और होल्ड करना है। इनहेल करते हुए टोस पे आ जाना है एंड होल्ड फॉर 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5. Heels down and relax here. Inhale, heels up. 1 2 3 4 5. Exhale, heels down. One more time. Inhale, heels up. 1 2 3 4 5. Exhale, heels down. Last one. Inhale, heels up. 1 2 3 4 5. Exhale, heels down and relax. Now टोस पे वॉक करेंगे इस तरह से, हील्स रेस करनी है और मैट जितना डिस्टेंस टोस पे वॉक करना है और वापस आते टाइम हील्स पे वॉक करना है इस तरह से। अगर आपको बैलेंस नहीं लग रहा तो इनिशियली आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं। ओके, इस तरह से 5 राउंड्स करेंगे हम। हील्स पे और टोस पे वॉक करना है। कॉरस्पॉन्डिंगली जाएंगे हम टोस पे और वापस आना है हील्स पे। ये लेग्स को एक्टिवेट करेगा, ब्लड सर्कुलेशन बेटर करेगा आपके फीट में और लोअर लेग्स में। वेरी गुड, नाइस। यस, लास्ट वन। वेरी गुड। On your toes, now on your heels. Inhale, exhale, every time continue रहेगा and relax, come back to center. Now बैलेंसिंग के लिए थोड़ा सा कर लेते हैं। राइट लेग रेस करेंगे, राइट लेग रेस करके लेफ्ट आर्म को रेस करना है और राइट आर्म इस तरह से वेस्ट पे भी रख सकते हैं और साइड में भी, और इसे होल्ड करना है फॉर 10 सेकेंड। इनिशियली सपोर्ट ले सकते हैं बट धीरे धीरे ट्राई टू लीव दैट सपोर्ट और खुद से बैलेंस करने की कोशिश करिए। नाउ विद द अदर साइड, रिलीज दिस, raise your left leg and right arm. Yes, very nice. Hold it for 10 seconds. Take the support if you need, but try to do this without any support. Yes, very good. Nice.
रिलीज दिस। ये आपको 2 टाइम्स रिपीट करना है। 1 more time, right leg raise, left arm raise and hold for 10 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release this side. Now opposite side, raise your left leg and right arm and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release this leg and relax. Now स्ट्रेंथ पे वर्क कर लेते हैं। इंक्लाइंड पुशअप्स, जैसे मैंने डे वाइज प्रैक्टिस में बताया था, दिस टाइम लोअर पुशअप्स करेंगे। लास्ट टाइम हमने चेस्ट के साइड पे रखा था, अब थोड़ा सा डाउन कर लेंगे, पुशअप्स को थोड़ा हार्ड बनाएंगे, वॉल के अगेंस्ट करना है और इस तरह से लीन करते हुए अपनी चेस्ट को टुवर्ड्स द वॉल लेके जाना है। ठीक है, इसको हम 10 टाइम्स करेंगे और 3 रेपिटेशंस करनी है इसकी टू बिल्ड द स्ट्रेंथ। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। अगर इन अभी भी आपको लग रहा है कि मुश्किल लग रहा है लोअर इंक्लाइंड वॉल पुशअप्स, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। टेक योर टाइम। ओके, तो इनिशियली जब आपको इस पे कॉन्फिडेंस आ जाए, देन यू कैन लोअर योर हैंड्स और स्टार्ट डूइंग दीज पुशअप्स, राइट? यस, वेरी गुड। ओके, नाउ वॉल के अगेंस्ट बैठ जाना है बिल्कुल। हिप्स शुड बी टचिंग टू द वॉल, शोल्डर शुड बी टचिंग टू द वॉल। पैरों को इस तरह से अच्छे से मैट पे, और आपके एल्बोज शुड बी टचिंग टू द वॉल, हेड भी वॉल को टच कर रहा होगा और आर्म्स अप एंड डाउन करनी है। मेक श्योर एवरी टाइम आपके एल्बोज वॉल पे लगे हुए हैं। ओके, तभी आपको शोल्डर पे स्ट्रेच फील होगा। अगर इफ योर एल्बोज आर अवे फ्रॉम वॉल, तो आपको शोल्डर ब्लेड्स पे कोई स्ट्रेच नहीं फील होगा। यस, वेरी गुड। इसको भी 10 टाइम्स करेंगे और इसकी 3 रेपिटेशंस करनी है, रुक रुक के, ब्रेक लेके 10-10 सेकेंड्स का। वेरी गुड। ओके, 1 मोर टाइम करेंगे। एल्बोज बिल्कुल वॉल को टच करती हुई, आर्म्स अप, इनहेल करते हुए, आर्म्स डाउन, एक्सेल करते हुए। इनहेल, आर्म्स अप, एक्सेल, आर्म्स डाउन। Inhale, arms up, exhale, arms down. Very good, very nice. Now slowly come to the table position. Wrist and shoulder in one line, hips and knees in one line, और knees के बीच में गैप रहेगा hips जितना। और हमें क्या करना है, कैट काउ स्ट्रेच करेंगे। इनहेल करते हुए बैक की आर्च बनानी है और सीलिंग के टुवर्ड्स देखना है, और एक्सेल करते हुए बैक की हंच बनेगी और चिन को चेस्ट के टुवर्ड्स लेके जाना है। नाउ अपने राइट हैंड को इस तरह से लेफ्ट हैंड में से पास करना है और हेड को मैट पे रखना है, और धीरे धीरे आपके लेफ्ट हैंड से ईयर के ऊपर इसको स्लाइड करते हुए लेके जाएंगे। यस, वेरी नाइस, वेरी गुड। और स्लोली लेफ्ट हैंड से वॉक करते हुए इसको वापस लेके आना है। इसकी सपोर्ट से धीरे से हेड को मैट से उठाएंगे और राइट हैंड भी वापस लेके आना है। वेरी नाइस। और देन स्लाइड टू द चाइल्ड पोज। नीज के बीच में गैप बढ़ा लेंगे और आर्म्स को सामने की तरफ बाल आसन में, उचित बाल आसन में स्ट्रेच करना है।
इफ पॉसिबल तो आप दोनों हाथों को ऐसे हेड के ऊपर जोड़ सकते हो, तो आपको शोल्डर्स में और भी स्ट्रेच फील होगा. नाउ ब्रिंग योर हैंड्स बैक and walk with your hands. Now come back to table position. Yes. Now reduce the distance between the knee. Again cat cow stretch. Inhale, gaze to the ceiling. Exhale, chin to the chest. Now from the other side, thread the needle. अपने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से पास करना है इस तरह से, और धीरे धीरे राइट हैंड से वॉक करते हुए हेड के ऊपर शोल्डर को स्ट्रेच करना है. वेरी गुड. नाउ स्लोली ब्रिंग योर राइट हैंड बैक. राइट हैंड की हेल्प से हेड को मैट से धीरे से उठाना है और लेफ्ट हैंड को वापस लेके आना है बैक इन table position. Now slide to child pose. Increase the gap between the hip and stretch your shoulder again. Very nice. You can join your hands in namaste for that maximum stretch. Otherwise, this is also fine. Now slowly walk with your hands and come back to table position. Reduce the gap between the knees. One more time. Cat cow stretch. Inhale, look to the ceiling. Exhale, draw your chin to the chest. Now thread the needle from your right hand. Very good. Walk with your left hand. Stretch it above your head. Bring it back. Keep inhaling, exhaling, and again come back to child pose. Now slowly come back to your table position. Inhale to the ceiling. Exhale, draw your chin to the chest and slowly thread the needle with your left hand. Very nice. You'll feel nice stretch here. Very good. मैंने डे बाय डे इसके प्रैक्टिस के वीडियोस डाले हुए हैं. आप डेली प्रैक्टिस के लिए वो भी चेकआउट कर सकते हैं. ये पूरे 6 डेज का रूटीन मैं एवरी संडे अपलोड करती हूँ. आप प्रीवियस वीक के वीडियोस भी मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं. यस. नाउ स्लाइड टू द चाइल्ड पोज. वेरी नाइस. Join your hands. Stretch your shoulders. Deep inhale, exhale here. Just feel your breath here for few more counts. Relax your hands. Yes. Walk with your hand. Come back to Vajrasana. Now lie down. Yes. सीधे लेट जाना है. स्पाइन की ट्विस्टिंग करेंगे. राइट हैंड से लेफ्ट नी को इस तरह से दबाएंगे और आपका लेफ्ट हैंड इस तरह से फ्लोर पे रहेगा. आपकी नज़र ऑन योर लेफ्ट हैंड और ट्विस्ट योर स्पाइन. You can feel the nice stretch on your lower back, in your hip muscle and your left shoulder. Now bring it back. Now from the other side, your left hand on your right knee, yes, and your right hand on the floor, palm facing down. Gaze on the right hand. Stretch it out. You are giving nice twist to your spine. आपके हिप्स में, राइट हिप में बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा. और शोल्डर्स, राइट शोल्डर, वहाँ पे भी स्ट्रेच फील करोगे आप. यस.
Release this side. One more time. Yes. Right hand to the left knee and left hand straight, palm facing down. Gaze on the left hand and stretch. Bring it back. From the other side, we will repeat the same. Yes. Feel the stretch. Deep inhale, exhale. अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए. इनहेल एक्सेल करते रहिए so that you can feel how your body is reacting while doing these stretches. Yes. Now bring it back. Yes. Now knee to the chest. Pavanmuktasana. राइट लेग को रेज करेंगे, नी से बेंड करेंगे और इस तरह से अपनी चेस्ट के टुवर्ड्स इसको स्ट्रेच करना है. मेरा टो बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है और जो लेफ्ट फीट है उसका भी टो एक्टिव है, बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है. स्ट्रेच इट आउट. यस. नाउ रिलीज द राइट लेग, होल्ड द लेफ्ट लेग. वेरी गुड. स्ट्रेच इट. ये स्ट्रेच आपकी लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा है. यस, वेरी नाइस. वन मोर टाइम फ्रॉम द राइट लेग. स्ट्रेच इट. वेरी गुड. Release this leg and hold the left leg. Very good. Stretch it. Yes. Now from the both leg. Yes. Hug your knees and stretch it out. Stretch your knees towards your chest, toes pointing out and stretch. You will feel the nice stretch in your lower back. Deep inhale, exhale, and feel the stretch. Release your arms, release your legs. Slowly place them on the mat and relax. Side करवट लेट के बैठ जाना है in सुखासन, पद्मासन, the way you feel comfortable. And we will deep breathe for few counts. Your left hand on your stomach, right hand on your chest so that you can feel your heartbeat. Deep inhale, exhale here. Just observe your breath. Whenever you are inhaling, your stomach is coming out. With every exhalation, your stomach is going in. Just feel your breath. अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करना, अवेयरनेस के साथ ब्रीदिंग करना डेली बहुत ज़रूरी है. डेली की स्ट्रेस को दूर करने के लिए. डीप इनहेल एक्सेल ऑलवेज हेल्प्स, स्पेशली जब आपको जॉइंट पेन ये सब है तो आपके लिए स्ट्रेस रिलीज करना बहुत ज़रूरी है. तो डीप ब्रीथ ज़रूर करें डेली. फ्यू मोर ब्रेथ्स. वेरी गुड. Now gently rub your hands. Keep your hands on your eyes. Feel the warmth of your hands. Now open your eyes with a beautiful smile. Namaste. That's all for today's video. 35 डे हो चुके हैं और आपने वो कर दिया है जो मैक्सिमम पीपल नहीं कर पाते, दैट इज स्टेइंग कंसिस्टेंट. कमेंट स्टार्ट इफ यू आर प्रैक्टिसिंग विद मी फ्रॉम डे 1 एंड डोंट स्टॉप हियर. कंटिन्यू टिल डे 60 बिकॉज वी आर गोइंग टू बिल्ड मोर स्ट्रेंथ. मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर. बाय.